नमस्कार दोस्तों, आप सभी को न्यू टीम के एकेडमी के परिवार की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में आपको बताए थे, आज हम सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। सौर मंडल में जैसे सौर मंडल का मुखिया सूर्य हो गया और उनके ग्रहों उपग्रहों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा आज का टॉपिक है सौर मंडल के मुखिया सूर्य से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए सौर मंडल में बात करेंगे सूर्य। सूर्य को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। सूर्य का जो आंतरिक भाग है उसे सूर्य का केंद्र कहते हैं। यानी ये हो गया आपका सूर्य का आंतरिक भाग। इसे क्या कहते हैं? सूर्य का केंद्र। सूर्य का केंद्र। और जो इसके बीच में 4 ग्रह आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4, एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक, जो 4 हैं परत, इनको जो है विकर्ण मेखला के कहते हैं। मेखला कहते हैं। ठीक है, जो बाहरी परत है या बाहरी भाग है उसको समनीय मेखला कहते हैं। सूर्य का जो आंतरिक भाग यानी कि सूर्य का जो केंद्र है, इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहीं से सभी किरणें निकलती हैं, जैसे एक्स वाई प्रोटॉन सब यहीं से निकलते हैं। जो सूर्य का बाहरी भाग है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं, कोरोना, यहाँ पे इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो सूर्य जो हमारा जैसे जैसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो उसका जो ऊपरी भाग है यानी कि धरातल सूर्य का, उसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य में कौन कौन से तत्व हैं, गैस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सूर्य में जो है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? तो 70% पाया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर है हीलियम, यानी हीलियम जो है 28% पाया जाता है। बाकी कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये टोटल 1.5% पाए जाते हैं। बाकी जो शेष बचता है यानी कि 0.5%, ये जो है इसमें लौह समूह पाया जाता है। ये हमने आपको बता दिया है कि सूर्य में कौन कौन से तत्व गैस पाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सूर्य के द्रव्यमान। तो यानी कि हम सूर्य के व्यास की बात करें तो सूर्य का जो व्यास है वो जो है पृथ्वी के 218 गुना है। कितना? 218 गुना है, यानी कि 13,92,200 किलोमीटर है। ठीक है, जो सूर्य का वायुमंडलीय दाब है 1 अरब वायुमंडलीय के बराबर है। वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ठीक है, सूर्य से कैसे कई किरणें निकलती हैं, जैसे एक्स वाई प्रोटॉन हमने बताया था। तो जब ये किरणें पृथ्वी के धरातल पे आती हैं तो इन्हें जो है
दक्षिणी ध्रुव पे अलग नाम से जाना जाता है, दक्षिणी ध्रुव पे अलग से नाम से जाना जाता है। तो आइए हम बताते हैं। उत्तरी ध्रुव पे हम लोग अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव पे जो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं, एक्स वाई किरणों से जो रंगीन प्रकाश आते हैं पृथ्वी के धरातल पे, तो उन्हें दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है। तो जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड है, ठीक है। हमने आपको जितने महत्वपूर्ण थे फैक्ट हमने A to Z बता दिया है, ठीक है। जो सौर मंडल है हमारा, उसका जो है द्रव्यमान, यानी कि सौर मंडल के द्रव्यमान का टोटल 99.85% जो है सिर्फ हमारे सूर्य का ही द्रव्यमान है, यानी कि इतना सिर्फ सूर्य का है। जो शेष बचता है उसे में पृथ्वी और जो है अन्य ग्रह है उनका जो है द्रव्यमान है, ठीक है। इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। हम बात करते हैं पृथ्वी जो है सूर्य के गुरुत्व के बारे में। तो जो सूर्य का गुरुत्व है पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना है, ठीक है। यानी कि अगर पृथ्वी पे अगर आपका भार 10 किलो है तो जो है सूर्य पे आपका भार 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 280 किलो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, पेपर में पूछता है यही चीज है कि जो है पृथ्वी का जो है पृथ्वी से गुरुत्व कितना गुना अधिक है सूर्य का, तो 28 गुना है। ये चीज ध्यान रखना। आगे हम आपको बताएंगे, ग्रहों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं ग्रहों के। तो ग्रहों को जो है कैसे जो है इनको बताया गया है, जिसमें से कैसे यम यानी कि प्लूटो को हटा दिया गया था, क्या कंडीशन था, क्या स्थिति था, क्यों हटाया गया है, हम आपको बताएंगे उसकी विशेषताओं के बारे में, किस आधार पर ग्रहों की श्रेणी में पिंडों को रखा जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं ग्रह के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं पहले जो है ग्रह 9 थे, यानी कि 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की संख्या कितनी 8 बची, ठीक है। और इसके पहले 9 थे। एक ग्रह हटा दिया गया है, यानी कि जिसे हम यम या कुबेर और प्लूटो कहते हैं। क्यों हटाया गया है हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो है 3 शर्त होती हैं जिसको ग्रहों को फॉलो करना पड़ता है। पहला है कि जो है सभी जो ग्रह कोई भी पिंड अगर सूर्य की चक्कर यानी कि परिक्रमा कर रहा है तो वो ग्रह होगा, ठीक है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा दूसरा शर्त क्या है कि अपने गुरुत्वाकर्षण के लिए उसका द्रव्यमान जो न्यूनतम द्रव्यमान है वो गोल होना चाहिए। ये आपका दूसरा है, यानी कि अपने गुरुत्वाकर्षण के लिए द्रव्यमान का न्यूनतम गोल यानी कि गोलाकार होना चाहिए। न्यूनतम का गोलाकार होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन है, जो हमारा 9वां ग्रह जो था प्लूटो हटा दिया गया है, ये इसी कंडीशन की वजह से हटा दिया गया है। आइए हम बात करते हैं, ठीक है। कैसे हमारा ये सूर्य है, ठीक है, और ये ग्रह है। मान लो कैसे हम ग्रह बताते हैं,
दूरी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। जैसे बुध हो गया है, मंगल हो गया है, पृथ्वी हो गया है, शुक्र हो गया है, सॉरी आपका मंगल, यहाँ बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर इसके बाद वरुण। प्लूटो को हटा दिया गया। क्यों हटा गया? कैसे? मान लीजिए बुध है, ये सूर्य की चक्कर लगा रहा है, ठीक है। शुक्र भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी भी जो है सूर्य की चक्कर लगा रही। एक शर्त है, बताया गया है कि जो है जैसे शुक्र जो है वो जो है सूर्य का चक्कर तो लगाए, लेकिन अपने किसी भी ग्रह का चक्कर या उसकी जो है परिक्रमा का को नहीं काटना चाहिए। यानी कि जो हमारा प्लूटो था ये अपने ग्रह सूर्य का तो चक्कर लगा रहा था, लेकिन जो है ये साथ साथ में वरुण का भी चक्कर लगा रहा था। इसी वजह से जो है प्लूटो को जो है 24 अगस्त 2006 को एक सम्मेलन हुआ जिसमें इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये है आपके दूरी के अनुसार। बाकी हम आगे इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी हम आप कल चर्चा करेंगे, सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे। हम आपको सौर के बारे में बताए हैं, ग्रहों की क्या शर्तें होनी चाहिए उसके बारे में बताए हैं। यानी कि तीसरा जो हम बता दें आपको, यानी कि सूर्य का चक्कर तो लगाएं, सूर्य का चक्कर लगाएं, किंतु अपने ग्रहों को या ग्रहों की परिक्रमा को ना काटें, ठीक है। ये चीज हमारे इनके शर्तें रही हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। कल हम आपको विस्तार से पूरे ग्रहों के बारे में बात करेंगे। और हमारा एक रिक्वेस्ट है, यानी कि न्यू टीम एकेडमी की तरफ से हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है पहुंचाइए, ताकि ये चैनल फ्री चल रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए जो है करें हैं। आप लोग मेहनत करिए, हम भी आपके साथ हैं। जय हिंद दोस्तों।